हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सॉन्गचुंग को मिस्टीरियस ग्रैनी का लेटर मिलता है और उस लेटर में ये राइट किया हुआ होता है कि स्पून देते हुए मैं तुम्हें ये बताना भूल गई थी कि तुम लोगों की बर्थडे वाले दिन अगर तुम लोग अपने रियल पेरेंट्स से मिल लोगे, तुम में से कोई भी, तो मैजिक स्पेल खत्म हो जाएगा और तुम लोग अपनी ओरिजिनल प्लेसेस पे पहुंच जाओगे। मैं होप करती हूँ ये लेटर तुम्हें जल्द ही मिल जाए टाइम पर। और इस तरह के चॉइसेस का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस जरूर होता है। मैं तुम्हें गुड लक विश करती हूँ। अब ये लेटर पढ़ के सॉन्गचुन हर जगह तायंग को ढूंढने लग जाता है। उसे ये डर होता है कि तायंग अपने फादर से कहीं मिल ना ले। और यहाँ हम तायंग को देखते हैं जो अपने फादर के पास से गुजरता तो है बट उससे मिल नहीं पाता है। एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं यूजिन को जो सॉन्गचुन के पास आती है और उससे पियानो के बारे में पूछने लग जाती है कि तुमने पियानो इतना अच्छा प्ले कैसे किया, तुमने ये क्लासेस कहाँ से ली हैं पियानो सीखने की। तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं, हम दोनों कॉफी पीते हैं तो तुम मुझे कुछ टिप्स दे देना। यूजिन पियानो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। उसके बाद वो उसे रेस्टोरेंट ले जाती है जो तायंग की बर्थडे के लिए बुक हुआ था। वो वहाँ कॉफी पीने के लिए जा रही होती है रियल, और वहाँ पे हमें तायंग का फादर भी नजर आता है कि वो भी उसी रेस्टोरेंट में होता है। एंड देन फ्रेंड्स, सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमें सॉन्गचुंग का दिखाया जाता है जो हर जगह तायंग को ढूंढ रहा होता है और उसकी किसी से टक्कर लगती है और उसका वो मिस्टीरियस ग्रैनी वाला लेटर वहाँ ही गिर जाता है। अब उसके बाद वो भी रेस्टोरेंट में आ जाता है और हर जगह तायंग को ढूंढने लग जाता है और फिर उसकी नजर पड़ जाती है तायंग पे जो लिफ्ट के सामने खड़ा होता है। अब वो उसके पास जाने ही लगता है कि इतने में तायंग के फादर्स दूसरी साइड से आते हैं और वो सॉन्गचुंग को आवाज देते हैं कि मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है। सॉन्गचुंग ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और डर जाता है कि कहीं तायंग और उसके फादर एक दूसरे को देख ना ले या मिल ना ले। वो जल्दी से अपने फादर को हक कर लेता है और उनका फेस दूसरी साइड पे कर लेता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर हम तायंग को देखते हैं जो लिफ्ट के अंदर एंटर होता है। तो उसके बाद सॉन्गचुंग तायंग के फादर को कहता है कि आज मेरा बर्थडे है तो मेरा दिल कर रहा था मैं आपको हक करूं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कितना अपने आप को लकी फील करता हूँ आपका बेटा होने की वजह से। इस बात से तायंग के फादर भी कुछ खुश हो जाते हैं और हैरान होकर कहते हैं कि तुम आज मुझे बहुत सरप्राइज कर रहे हो, और उसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सॉन्गचुंग भी रिलीफ फील करता है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जूही का वो पियानो प्ले कर रही होती है और सॉन्गचुंग के बारे में सोच रही होती है जो कि तायंग होता है कि आज उसने जो पियानो प्ले किया वो तायंग का फेवरेट पीस था और वो उसकी कुछ हरकतों के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसे कोरियन लैंग्वेज असाइनमेंट में हेल्प भी मांगी जबकि वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रह चुका है, उसे हेल्प की जरूरत तो नहीं है। और इसके अलावा वो उसके अल्कोहल पीने वाले एक्ट से भी काफी ज्यादा हैरान थी। और उसके बाद अब ये सोच ही रही होती है कि उसके फादर आते हैं और उसके फादर उसे बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक यू करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम किसके साथ आई थी, वो कौन लगता है तुम्हारा। तो उसने बताया कि वो उसका क्लासमेट है। फिर वो उसे पूछने लग जाते हैं कि उसके फादर क्या करते हैं। इस बात से जूही कुछ अपसेट होती है और कहती है कि आप हर वक्त इस तरह की बातें क्यों करते हैं। तो वो कहता है क्योंकि मुझे पता है पुअर फ्रेंड्स बनाना ठीक नहीं है। वो उसे एक वॉच की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं ये कहीं वैसा फ्रेंड तो नहीं है जिसने पहले तुम्हारी वॉच चुराई थी। इस बात पर जूही कहती है कि आप हर बार नारा को बीच में क्यों लेकर आते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि साफ सी बात है मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर तुमने इस किस्म के दोस्त दोबारा बनाए, क्योंकि मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ। वो उसे डांट के वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है तायंग के फादर का वो बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं और उसकी वाइफ कह रही होती है कि आज जिस लड़के ने पियानो प्ले किया उसने सेम तायंग जैसा पियानो प्ले किया, मैं बहुत हैरान हूँ। तो इस बात पर उसका फादर कहता है वो यकीनन तायंग की कॉपी कर रहा था। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो कह रही होती है कि हमें उस लड़के से छुटकारा पाना चाहिए, वो दोबारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। इस बात पे उसका फादर कहता है कि मुझे अच्छे से पता है तायंग अब अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करना जानता है। अब वो उससे विल के बारे में डिस्कस करती है। तो वो उसे कहता है कि मैं विल चेंज कर सकता हूँ और मैं अपना सक्सेसर उससे बनाऊंगा जो मेरे पैसों को और मेरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करना सीखे। जरूरी नहीं है कि वो मेरा बेटा ही हो, लेकिन आजकल मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा इस काबिल बन रहा है जो मेरे ग्रुप को और मेरे पैसों को प्रोटेक्ट करे। ये बात सुन के उसकी वाइफ काफी परेशान हो जाती है और वो बाहर जाकर किसी को कॉल करती है और बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, तुम्हें वापस आना चाहिए क्योंकि हमसे सब कुछ छीन जाएगा। सीन शिफ्ट होता है सॉन्गचुन पे जो अपने रूम में आता है और उस गोल्डन स्पून को देख रहा होता है और काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है कि वो लेटर कहाँ हो सकता है। फिर वो सोच रहा होता है कि इस चॉइस का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस जरूर होगा। अब इसके कौन से रूल्स हैं जिनसे मैं अवेयर नहीं हूँ। नेक्स्ट डे सॉन्गचुन जूही के साथ उसी प्लेस पे पहुंच जाता है लेकिन वहाँ पे ग्रैनी नहीं होती है और यहाँ पर वो उससे हैरानगी से बता रही होती है कि मुझे समझ नहीं
नहीं आ रहा, तुम्हें भी जानती थी और सोंगचुंग को भी जानती थी और मुझे भी जानती थी। उसी ने मुझे सोंगचुंग के घर का पता बताया तो मैं वहाँ गई। इस बात पे सोंगचुंग हैरान होकर कहता है कि तुम मेरे घर कैसे गई थी। वो हैरान होकर उसे देखती है तो वो जल्दी से बात को टालता है। वो कहती है उसने मुझे बर्थडे पे इनवाइट किया था। इस बात पे वो तायंग के बारे में बुरा भला बोलने लग जाता है कि उसे घर पर नहीं लेकर जाना चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि तायंग का बॉडीगार्ड सोंगचुंग के घर के बाहर ही खड़ा होता है क्योंकि वो उधर ही पास में होते हैं, क्योंकि ग्रैनी भी वहाँ उन्हें मिली होती है। तो उसने बॉडीगार्ड को कहा होता है तुम वहाँ ही मेरा वेट करो। इतने में हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड सोंगचुंग के घर के सामने जाता है तो वहाँ पर सोंगचुंग की सिस्टर ली सियोंग उन लैंडलॉर्ड और उनके गुंडों से लड़ रही होती है। वो उन्हें कह रही होती है कि मैं शॉवर ले रही थी और तुम लोग मुझे चोरी से देखने की कोशिश कर रहे थे, तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उनकी पिटाई करने लग जाती है। ये बात देखकर बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है और उससे समझाने की कोशिश करता है कि इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो उसका हाथ रोकता है और वो समझती है कि ये भी लैंडलॉर्ड का कोई बंदा है तो वो उसे भी जोर से पंच करती है। एंड देन फ्रेंड्स उसके बाद दोबारा से सोंगचुंग पे सीन शिफ्ट होता है जो जूही के साथ वॉक कर रहा होता है। अब वो उससे यही पूछ रहा होता है कि तुम्हें सोंगचुंग के घर पे सब कुछ कैसा लगा। वो उसकी तारीफें करने लग जाती है कि मैंने उसकी सारी बुक्स देखी, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, वो बहुत ज्यादा ऑसम है। यहाँ पर सोंगचुंग उसे कहता है कि तुम उसके लिए कुछ ज्यादा पॉजिटिव ओपिनियन रखती हो, वो इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर उसे हम जैसे पेरेंट्स मिले होते तो उससे इतना ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं होती। इस बात पर जूही उसे टोकती है और कहती है तुम्हें उसके बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं सोंगचुंग उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह के घरों में नहीं जाना चाहिए, तुम पहली दफा गई हो ना, वो बेसमेंट वाले घर में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं थी जहाँ पे इतने कॉकरोचेस होते हैं। तुम मुझे बेवकूफ लग रही हो और मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा है, उसने तुम्हें इतने गंदे घर में किस तरह इन्वाइट किया। इस बात पर जूही उसे टोकती है और कहती है मैं उसे पसंद करती हूँ। सोंगचुंग हैरान होता है तो वो कहती है कि मैं सोंगचुंग के लिए कुछ फीलिंग्स रखती हूँ, तो बेहतर है आइंदा से तुम उसके बारे में मेरे सामने इंसल्ट मत करना, मुझे ये सब कुछ सुनना अच्छा नहीं लग रहा है। जूही ये कह के आगे जाती है। यहाँ पर हम सोंगचुंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा हैरान खड़ा होता है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि कोई उसे कैसे पसंद कर सकता है। इधर हम देखते हैं तायंग को जो फ्रिज खोलता है तो सामने केक पड़ा हुआ देखता है। वो केक बॉक्स को उठाता है और बहुत खुशी से केक को देख रहा होता है और यहाँ उसके फादर ने उसके लिए लेटर रखा हुआ होता है कि सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी बर्थडे पे नहीं आ सका, लेकिन मैंने ये केक तुम्हारे लिए रखा है। मुझे बहुत जल्दी काम के लिए जाना था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पैसे तुम्हारे लिए कमाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम तायंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा वरी होने लग जाता है फादर के लिए। एंड देन फ्रेंड्स सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉडीगार्ड ली सियोंग की हेल्प करता है और इस मामले को रिजॉल्व करता है। यहाँ पे उन सबकी खूब पिटाई हुई होती है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड का थैंक यू करती है और फिर उसे कहती है कि मेरा सैलून है, बेहतर है तुम आना और अपना मेकओवर मुझसे करवा जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि सोंगचुंग के साथ चेस खेलते हुए उसका बॉडीगार्ड उसकी सिस्टर की सारी बात बता रहा होता है। यहाँ पे वो उसे ये भी कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, लैंडलॉर्ड उनके साथ बहुत बुरा करता है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इस बात पे सोंगचुंग कहता है कि वो हमारी हेल्प कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कुछ अलग तरीके जिनसे ये मसला हैंडल हो सकता है। यहाँ पर बॉडीगार्ड उसे कहता है तुम काफी चेंज हो चुके हो। वो कहता है मैं कैसे चेंज हुआ हूँ। वो उसे कहता है क्योंकि स्टेट में जो हुआ था उसके बाद तुमने कभी भी गन और बुलेट्स को देखा तक नहीं था, लेकिन उस दिन जब तुमने मुझसे ब्लैंक्स मांगी तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो, मैच्योर हो चुके हो। लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा है कि तुमने अपने उस ट्रॉमा को ओवरकम कर लिया है। इस बात पर हम देखते हैं कि सोंगचुंग समझ जाता है कि उसके चेंज बिहेवियर का किसी को शक न हो जाए, तो वो कहता है कि हाँ वो बहुत पुरानी बात थी। अब उसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा ट्रॉमा था जो तायंग के साथ हुआ था। वो वही यूएस वाली पिक्चर को देख रहा होता है। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं इतने में वहाँ सर्वेंट उसके लिए कुछ टैबलेट्स लेकर आती है, बट उस पे कुछ भी रिटर्न नहीं होता है। वो हैरान होता है कि ये किस चीज की टैबलेट्स है जो तायंग को दी जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मॉम सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रही होती है और उसे बहाने से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तायंग का कितना ज्यादा केयर करती हूँ। वो उसे कहती है कि मैं उसके लिए बहुत वरी रहती हूँ। तो वो उसे कहती है इसका मतलब आप चाहती हैं कि मैं तायंग पे अच्छी तरह नजर रखूं और उसकी एक्टिविटीज आपको बताऊं ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही हैं। यानी कि वो इनडायरेक्टली तायंग पे नजर रखने का कहती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सोंगचुंग सारी डिटेल उस लैंडलॉर्ड के बारे में ले लेता है और बॉडीगार्ड को कहता है कि हमें उनसे एक मुलाकात करनी चाहिए। अब वो उस लैंडलॉर्ड से मिलने जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमने वो घर खरीदना है तुमसे। तो वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुम्हें वो बेसमेंट क्यों चाहिए। यहाँ पर जब बॉडीगार्ड सोंगचुंग को यंग मॉन्स्टर कहता है तो इस बात पर वो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड को इशारा करता है कि अब इन्हें सबक
सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यहाँ पे बॉडीगार्ड उनसे अच्छे से फाइट करता है और हमें नजर आता है कि उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होती है। सोंगचुंग ये देखकर बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है और यहाँ पर वो सब लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। अब बाहर आके वो लोग उससे सॉरी करने लग जाते। लैंडलॉर्ड भी सोंगचुंग को यंग मास्टर कह रहा होता है। अब वो लोग सब बो कर रहे होते हैं और कहते हैं आप लोग जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे और दोबारा उन लोगों को तंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सोंगचुंग बॉडीगार्ड के साथ खुश होकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लैंडलॉर्ड को देखते हैं जो सोंगचुंग की फैमिली से सॉरी करने जाता है। वो लोग सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि इन्हें क्या हुआ है। यहाँ पर बाहर खड़ा सोंगचुंग ये सारा सीन देख रहा होता है और खुश होकर बाहर आ जाता है। अब वापस घर जाते हुए वो एक अपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है कि ये कितने का मिलेगा। यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड कहता है कि सोंगचुंग बहुत ज्यादा लकी है, उसे आप जैसा यानी तायंग जैसा फ्रेंड मिला है। काश मेरा भी कोई ऐसा फ्रेंड होता। इस बात पर वो कहता है कि अगर हम किसी की लाइफ को अपने साथ एक्सचेंज करें उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है अगर अपने ही पेरेंट्स को सेल कर दिया जाए। वो ये बात सोच रहा होता है। कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात होती है कि उसे इस चॉइस का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस, कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात होती है कि इस चॉइस का कोई ना कोई प्राइस उसे देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इतने में हम देखते हैं कि सामने से एक मिस्टीरियस ओल्ड वुमन उनके सामने से गुजरती है और जाके उसी प्लेस पे खड़ी हो जाती है जहाँ पे वो मिस्टीरियस ग्रैनी का स्टॉल होता है और वहाँ जाके वो रो के कह रही होती है कि मुझे मेरा गोल्डन स्पून वापस चाहिए। ग्रैनी तुम कहाँ चली गई हो। एंड देन फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जूही और तायंग इकट्ठे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। यहाँ पर हम तायंग को देखते हैं जो जूही को काफी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जूही उसके साथ बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। यहाँ पर हम सोंगचुंग को देखते हैं जिसका मन नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। अब यहाँ पे यूजिन आके उसे बताती है कि जैंग तुम्हारे लिए ग्रज रखता है क्योंकि तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया है। तो वो कहता है तुम मुझे क्यों बता रही हो। तो वो कहता है ताकि तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट हो। फिर वो उसे कहती है आजकल तुम बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो। फिर वो उसे कॉफी कैन देती है और कहती है कि ये मेरा फेवरेट हुआ करता था और फिर जाते हुए वो काफी मुस्कुरा रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सोंगचुन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जूही तायंग के साथ है। अब वो स्टोर के बाहर खड़ा जूही को बस देखता ही रह जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझे पसंद क्यों करती है। उसके बाद वो जाते हुए एक मिस्टीरियस मैन को देखता है जो जूही को ही देख रहा होता है। बट यहाँ पर सोंगचुन सोचता है कि शायद वो उसका वहम होगा। वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद हमें उस मिस्टीरियस मैन का दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मेरी बेटी नारा मर चुकी है और तुम यहाँ पे स्माइल कर रही हो। एक्चुअल में ये वही गर्ल होती है जूही जिसकी पेयर्स के लिए फ्यूनरल हाउस गई होती है और ये मिस्टीरियस मैन उसे बाहर से देख रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जूही जा रही होती है तो वो मिस्टीरियस मैन उसका पीछा कर रहा होता है। जूही को रियलाइज हो जाता है तो वो जल्दी से भागती है। बट इतने में हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस मैन उसे पकड़ लेता है। वो उसका गला दबाता है और कहता है कि तुम इतनी अच्छी लाइफ जी रही हो जबकि मेरी बेटी मर चुकी है, तुम्हें मुझे इसके पैसे देने पड़ेंगे। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर सोंगचुन बॉडीगार्ड को कॉल करके कहता है कि तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। अब वो जूही को कॉल कर रहा होता है पर जूही कॉल पिक नहीं कर रही होती है। वो बहुत परेशान हो जाता है और होप कर रहा होता है कि जूही घर पहुंच गई हो। वो उस मिस्टीरियस मैन की वजह से काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है। इतने में गुजरते हुए उसे जूही की सेलफोन की आवाज आती है और उसे कुछ चीखों की आवाज आती है। वो समझ जाता है जूही कुछ मुश्किल में है। वो जाके जूही की जान बचाता है और उस मिस्टीरियस मैन से पूछता है कि तुम कौन हो। बट वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर वो जूही से पूछने लग जाता है कि वो कौन था और यहाँ पे हमें मिस्टीरियस मैन का दिखाया जाता है जो अपनी बेटी की फोटो को देखकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। एक्चुअल में ये मिस्टीरियस मैन वही होता है जो सोंगचुन के फादर के साथ उस दिन काम करवा रहा था। अब यहाँ पर जूही सोंगचुन के साथ बैठी होती है तो वो उसे वॉच दिखाती है और कहती है ये सब कुछ इस वॉच की वजह से हुआ है। 5 साल पहले जब मैं स्कूल में थी तो मेरी एक फ्रेंड नारा थी, उसने मेरी मदर की वॉच चोरी कर ली थी और फिर उससे वो वॉच मिल गई थी। बट मेरे फादर ने उसे स्कूल से निकलवा दिया था। मुझे उस वक्त उससे बहुत नफरत हुई थी कि उसने मेरी मदर की वॉच चुरा ली थी। बट उसके बाद मैंने जब उसे जाता देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा था और फिर कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो मर चुकी है। मैं उसके फ्यूनरल पे गई तो उसके डैड ने सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मरी है और इसलिए वो अब मुझे इसका दोषी कह रहे हैं। तो इसके बाद सोंगचुन कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम इसलिए सोंगचुन की बहुत ज्यादा परवाह करती हो क्योंकि तुम नारा को उसकी जगह पे रख कर देती हो, तुम उसके लिए वही फील करती हो। बट यहाँ पर जूही कहती है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोंगचुन को सच में प्यार करती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। सोंगचुन सिर्फ सोंगचुन है, उसका किसी और से कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर वो सोंगचुन को कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की, मुझे इसके लिए बहुत अच्छा लगा, ये एक्सीडेंटली था। तो वो उसे कहती है तुम एक्सीडेंटली आ गए तो मैं बच गई। तो वो उसे कहता है ये एक्सीडेंटली नहीं था, मैं तुम्हारा पीछा करा था, मैंने उस मिस्टीरियस मैन को बाहर ही देख लिया था, मुझे उस पर शक हो गया था, मैं तुमसे कुछ बात करने आया था लेकिन मुझे अब ये आंसर मिल चुका है। इसके बाद वो उसकी नेक पर स्कार देखकर परेशान होता है, वो उसके बाल खोल के आगे कर देता है। इस बात से वो कंफ्यूज होती
होती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे फादर ये देखकर परेशान ना हो और वो पुलिस को ना बुला ले। उसके बाद हम देखते हैं कि सोंगचुंग अपने फादर की स्टडी रूम में पहुंचा होता है। वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होता है कि उसे ऑफिस की कोई जानकारी मिल जाए। तो उसका फादर वहाँ पहुंच जाता है और वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो कहता है कि कुछ दिनों तक शेयर होल्डर की मीटिंग है तो इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाह रहा था। तो इस बात पे उसका फादर कहता है कि क्या तुम वो मीटिंग अटेंड करना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ। इतने में उसकी नजर विल पे पड़ती है और वो कहता है कि कहीं तुमने ये विल तो नहीं पढ़ ली और ये सब कुछ तुम विल के लिए तो नहीं कर रहे हो ना। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने आपकी विल देख ली थी। फिर वो उन्हें कहता है कि आपका सब कुछ मेरा हो जाएगा, मैं इस बात का प्रूफ करूंगा कि मैं इन सब चीजों के काबिल हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मैंने हर चीज तुम्हारे नाम क्यों नहीं की। तो वो कहता है हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, स्टेट में जो कुछ हुआ था ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो मेरा पास्ट था। मैं अब बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन चुका हूँ और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। उसका फादर कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें लेकिन मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपना फैसला चेंज करूंगा। अब बाहर आके वो बहुत मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि सिर्फ एक विल चेंज करने का ये असर हो सकता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सोंगचुंग अब स्कूल अगले दिन खुशी खुशी पहुंचता है। तो यहाँ पर उसे जूही मिलती है। अब वो लोग क्लासरूम में जाके अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं। तो यहाँ पर सोंगचुंग को एक मिस्टीरियस मैसेज रिसीव होता है। उसमें किसी ने राइट किया होता है कि मैं सब जानता हूँ। वो उसे इग्नोर करता है, बट जैसे ही वो अपनी बुक खोलता है उसमें वही लेटर होता है ग्रैनी का। वो लेटर देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि ये कहाँ से बुक में आ गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसे दोबारा एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम तायंग नहीं हो। अब यहाँ पे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर खड़ा होता है और सबको नोटिस करने लग जाता है कि कौन कौन सेलफोन यूज कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ यूजिन सेलफोन यूज कर रही होती है, बट वो अपनी सेल्फीज ले रही होती है। अब वो इसी परेशानी से खड़ा होता है। तो इतने में हम देखते हैं कि सामने से तायंग आता है। उसके हाथ में सेलफोन होता है और वो बहुत मिस्टीरियस लुक दे रहा होता है और वो सीधा आके सोंगचुंग के पास खड़ा हो जाता है और उसे घूर रहा होता है। सोंगचुंग उसके हाथ में सेलफोन देखकर समझ जाता है कि ये मैसेज इसने किया होगा। तो गाइस, इस मोमेंट पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि सोंगचुंग के इस राज को कौन जान पाया है और क्या ये वाकई तायंग था जिसे पता चल गया है कि सोंगचुंग उसकी लाइफ जी रहा है। जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।